हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बेटा और एक बहू और सास थी। वह लोग आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे, लेकिन वह बहुत ही गरीब थे। गरीब होने के कारण कभी कभी उन लोगों को खाने की भी बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। एक दिन सास ने कहा, बहू आज मुझे सब्जी खाने का मन है। बहू ने कहा, ठीक है माँ, और वह बाजार जाती है अपनी सास के लिए सब्जी लेने। तभी वहाँ देखती है कि उनकी दो भाभियाँ शॉपिंग कर रही होती हैं। वह अपने भाभी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन भाभी लोग उसको उल्टा सीधा कहने लगती हैं कि मैं तुमको नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो। वह मायूस होकर सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी सास के लिए खाना बनाती है। सास खाना खाती होती है तो कहती है, बहू आज कितने दिन के बाद आज कितना अच्छा खाना खाया है। तो बहू बोलती है कि माँ जी आप परेशान ना हो, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं रक्षाबंधन के दिन आपको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी और इनकी तनख्वाह भी मिलने वाली है। तभी कुछ देर में उसका पति आ जाता है। पति के सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो बहुत ही परेशान होता है। ये सब देखकर माँ और बहू पूछने लगते हैं कि आपको क्या हुआ है। तब वह बताता है कि मेरे सेठ जी ने मुझे बहुत मारा है और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। वह पूछती है, क्यों? कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। और वह बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा, और इसी सोचते के चक्कर में वह बीमार पड़ जाता है। इधर बहू सोचती है कि अब मैं इनका इलाज कैसे कराऊं। तो वह जाती है अपने पास में काम ढूंढने के लिए एक सेठ जी के घर में पहुंचती है और सेठानी जी से बात करती है कि कृपया आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। सेठानी जी कहती हैं ठीक है, और उससे काम करवाती हैं और उसके बाद उसको 500 रुपये दे देती हैं। वह पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर वह डॉक्टर को बुलाती है और अपने पति के लिए दवाई लाती है। पति उसका ठीक हो जाता है और फिर रक्षाबंधन आती है तो वह सोचती है कि अब मैं रक्षाबंधन में अपने मायके कैसे जाऊंगी। वह सास से कहती है, मैं सेठानी से कुछ पैसे मांग कर देखती हूँ, अगर वह दे देंगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वह सेठानी के पास जाती है और कहती है कि सेठानी जी मुझे कुछ पैसों के लिए ज़रूरत है रक्षाबंधन के लिए। सेठानी जी उसको 500 रुपये देती हैं और कहती हैं 500 रुपये मैंने पहले दे दिए थे, तुमने इतना ही काम किया था। वह 500 रुपये लेकर चुपचाप चली आती है और बाज़ार जाती है। फिर वह सोचती है कि 500 रुपये में क्या मिलेगा, मुझे तो भाई भाभी के लिए गिफ्ट भी लेना है और उनके लिए मिठाइयाँ और अपने लिए साड़ी, इतना सब कुछ लेना है। फिर वह जाती है सस्ती वाली राखी और मिठाइयाँ खरीद लेती है और फिर साड़ी की दुकान पर जाती है और कहती है कि भैया मुझे 100 रुपये वाली साड़ी दिखा दीजिए। भैया उसको एक फटी हुई साड़ी दिखाते हैं तो वह बोलती है कि यह साड़ी तो फटी है। तो वो दुकानदार बोलते हैं कि 100 रुपये में ऐसी ही साड़ी आएगी। वह कहती है ठीक है, मुझे यही साड़ी दे दो, और फिर कुछ पैसे बचते हैं तो वह सोचती है कि चलो भाइयों के लिए गिफ्ट महंगे आएंगे, ऐसा करती हूँ मैं भाभियों के लिए चूड़ियाँ ले लेती हूँ। वह अपनी भाभियों के लिए चूड़ियाँ खरीदती है और घर आ जाती है। अगले दिन वह नहा धोकर खाना बनाकर तैयार हो जाती है कि शायद मेरे भैया यहीं पर राखी बंधवाने आएंगे। लेकिन सारा दिन वो इंतज़ार करती है, लेकिन उसके कोई भाई नहीं आता है। फिर वह सोचती है क्यों ना मैं ही चली जाती हूँ। वह अपने
मायके जाती है और घर के बाहर पहुंचती है, तभी भाभियाँ उसको देख लेती हैं और कहने लगती हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो। और कहती है कि भाभी, मैं तो भाइयों के राखी बांधने आई हूँ, आज रक्षाबंधन है। वह कहते हैं, तुम्हारी भाई घर पे नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वह कहती है, ठीक है भाभी, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैं आपके लिए ये चूड़ियाँ लाई थी, ये चूड़ियाँ ले लीजिए। और भैया के लिए मिठाई लाई थी और राखी वह चूड़ियाँ और मिठाई लेकर फेंक देती हैं उनकी भाभियाँ। तभी ये सब उनके भाई अंदर से देख लेते हैं और इस तरह देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? वह मेरी बहन है, तुम इस तरह से उससे क्यों बात कर रही हो? भाई उसको प्यार से अपने घर ले जाते हैं और उससे राखी बंधवाते हैं। फिर बहन कहती है कि भैया, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीजा की नौकरी चली गई है और वह इस समय बीमार भी हैं। भाई कहते हैं, कोई बात नहीं बहन, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं जीजा जी की नौकरी भी लगवा दूँगा। भाई बहन को गिफ्ट और पैसे देकर विदा करते हैं। फिर अगले दिन ही आते हैं और बताते हैं कि मैंने जीजा जी की नौकरी के लिए बात कर ली है। इसी तरह से वह उनकी नौकरी लगवा देते हैं और अच्छे से ये परिवार रहने लगता है।